अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सऊद रहमान और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को डेंसो। आज हम पढ़ेंगे पाइथन के अंदर कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहले है हमारे पास इफ एल्स, उसके बाद हमारे पास आता है इफ एल्स और इफ, जिसको हम डीपली स्टडी करेंगे इन दोनों को इसके साथ भी। और नेक्स्ट हमारे पास नेस्टेड इफ आ जाता है, इसके शॉर्ट हैंड्स आ जाते हैं। देन हम इसके अंदर लूप्स के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट जो है हम उसको किस तरह से यूज करेंगे। सिंपल इफ को किस तरह से यूज करेंगे अकेले, और फिर देन इफ एल्स को किस तरह से यूज करेंगे। ये है हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, यानी कि हमारे पास अगर कोई कंडीशन आ जाती है प्रोग्राम के अंदर, हम उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। अब सिंपल काम है फिर से बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, हम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, a इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 30 फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन किस तरह से बनाएंगे कि इफ a इज ग्रेटर देन b। अगर ये इफ कंडीशन है हमारे पास, ये जो मैंने इफ लिखा है ये हमारे पास है इफ कंडीशन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इफ a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ये हमने कंडीशन लगा दी। इसके बाद हमने क्या करना है, कॉलन लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, कॉलन लगाने के बाद एंटर प्रेस करोगे तो आप नीचे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, प्रिंट, यहाँ पे कुछ भी लिख दें आप, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप देख लें, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया था, यहाँ पे करता हूँ यस, a इज ग्रेटर देन b। अब देखें a क्या ग्रेटर है b से, नहीं है, तो प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखिए हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन हमने प्रिंट तो लगाया है यहाँ पर, तो प्रिंट क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि इफ a इज ग्रेटर देन b देन प्रिंट दिस। अगर a b से बड़ा हो तो ये चीज प्रिंट कर दो, अगर ना हो तो हमने कोई कमांड नहीं दी। ठीक है, अगर ना हो तो कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ शो भी नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 40, और अब अगर दोबारा से रन करूं तो हमें आउटपुट शो हो रही है यस ए इज ग्रेटर देन बी। क्यों, क्योंकि अब ए बी से बड़ा है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम चलेगा वो चलेगा ट्रू और फॉल्स का। अगर इसके अंदर कंडीशन ट्रू हो जाती है देन हमें आउटपुट शो हो जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें कुछ भी आउटपुट के अंदर नहीं मिलेगा। अब सेम कंडीशन, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लें, जस्ट आप सिंटैक्स देख लें किस तरह से बना है। हमने इफ लिखा, इफ के बाद हमने अपनी कंडीशन लिखी। कंडीशन हमने क्या लिखी है, a इज ग्रेटर देन b। देन हमने क्या लिखा, कॉलन। कॉलन के बाद हमने नेक्स्ट लाइन के ऊपर आकर प्रिंट किया यहाँ पर। अब आप यहाँ पे देखें, प्रिंट से पहले कितनी स्पेसेस हैं, 1 2 3 और 4। अगर आप इसमें से स्पेसेस को कम करोगे तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको एरर दे दिया इसने, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन नंबर 4। तो आपने जब भी किसी ब्लॉक को लिखना है, ब्लॉक ऑफ कोड को लिखना है, तो आपने यहाँ पर टैब की स्पेस देनी है एक, यानी कि पीछे 4 स्पेसेस होने चाहिए, फिर उसने एग्जीक्यूट होना है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। देखें, ये वाला एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ये वाला एक ब्लॉक ऑफ कोड है। अब ब्लॉक ऑफ कोड को समझें पहले आप, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो प्रिंट है किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस इफ स्टेटमेंट के साथ। ये इफ स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है, अंदर है इसके। ये वाला प्रिंट जो है वो इस इफ के अंदर है। किस तरह से, ये देखिए ना, कह रहा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर हो तब ही ये प्रिंट करो, अगर ना हो फिर नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये किसके अंदर हुआ, किसके अंडर काम कर रहा है, इफ के अंडर। तो जिसके अंडर काम करेगा उसके नेक्स्ट लाइन के ऊपर ये कितनी स्पेसेस लेगा, उससे पहले 4 स्पेसेस। इसको कहते हैं इंडेंट। इंडेंट कहते हैं स्टार्ट में आने वाली स्पेस को, लाइन के स्टार्ट में आने वाली स्पेस को। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, ये बन गई हमारे पास इफ कंडीशन। अब हमारे पास इफ एल्स भी यूज होता है, एल्स भी आता है साथ। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ ओके। अब देखिए आप यहाँ पर
हमारे पास दो वैल्यूज हैं ए और बी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ ए इज लेस देन बी, ठीक है, देन देखिए आप यहाँ पर जब है ना लाइन पे, अब यहाँ से एंटर दबाओगे, आपको खुद ब खुद कर्सर यहाँ पे लेगा, पीछे 4 स्पेसेस छोड़ देगा खुद ब खुद, आपको करने की जरूरत नहीं है। बट जब ना हो देन आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ पे करें प्रिंट ए इज लेस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन के ऊपर चले जाएं। जब आपने एल्स लिखना है तो एल्स आपने स्टार्ट में लेके आना है, फिर एल्स के पीछे कोई स्पेस नहीं रखनी, एल्स, ठीक है। एल्स के बाद अब देखें यहाँ पे आपने कंडीशन कोई नहीं लिखनी, फिर आपने डायरेक्टली कॉलन लगा देना। यहाँ पर कॉलन लगाने के बाद फिर से एंटर दबाएंगे, फिर आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे कर देना है आपने प्रिंट फिर से बी इज लेस। जाहिर सी बात है अगर ए लेस नहीं होगा तो बी लेस होगा फिर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब हमने यहाँ पे किया था अगर ए ग्रेटर है बी से देन ये प्रिंट कर दो, बट अगर ए जो है वो लेस है बी से फिर कुछ भी नहीं होता था। तो ये जो एल्स है ये क्या करेगा कि अगर ये ना हुआ तो ये तो होगा फिर, ठीक है। अगर ये वाला काम ना हो तो फिर ये वाला परफॉर्म कर दो, ये एल्स ये काम करेगा। आप स्ट्रक्चर को जरा अच्छे से समझें। हमने पहले लिखा इफ, कंडीशन लगाई, इफ के बाद आई कंडीशन, उसके बाद आई स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे प्रिंट करनी है। उसके बाद हमने क्या किया, एल्स लगाया, एल्स के बाद कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद फिर से उसकी स्टेटमेंट लगा दी। अब देखिए इसको अगर मैं रन करूं तो क्या आ रहा है, बी इज लेस। तो क्या प्रिंट हुआ है हमारे पास, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई है, इसको उसने छोड़ दिया, ये वाली प्रिंट हुई है। किस तरह से देखें, ए की वैल्यू कितनी है 40, बी की कितनी है 30। यहाँ पे हमने क्या चेक किया, ए इज लेस देन बी। अगर ए जो है बी से छोटा हो, क्या ए बी से छोटा है, नहीं बड़ा है। तो यहाँ पे क्या चेक किया, अगर ए बी से छोटा है तो प्रिंट कर दो कि ए जो है वो छोटा है। अगर नहीं, एल्स, एल्स का मतलब है अगर नहीं तो प्रिंट बी इज लेस। जाहिर सी बात है तो बी छोटा होगा फिर। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, बी प्रिंट हो गया। यानी कि अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर ये प्रिंट कर दो, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है ये वाला ब्लॉक रुक जाएगा, ये वाला चल जाएगा फिर, ठीक है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत। तो आज के लिए जस्ट इतना ही रखूंगा मैं इसको। शॉर्ट शॉर्ट से वीडियोस बनाऊंगा, शॉर्ट लेक्चर्स होंगे, जस्ट ये जो कंडीशन स्ट्रक्चर जितने भी होंगे, लूप जितने भी हम पढ़ेंगे, सारे के सारे शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर्स होंगे, ताकि आप लोग इनको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, कंडीशन स्ट्रक्चर्स के बगैर आपका बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो आपको इनको अच्छे तरीके से करना है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपना और अपने गिरदोनों के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।